नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। पर रुकिए, ये सिर्फ हेलमेट और नियमों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट के बारे में नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेफ्टी असल में है क्या। ये एक सोच है, एक कल्चर है, और ये सिर्फ नियमों को रटने से कहीं ज्यादा है। अच्छा, कभी ये सवाल मन में आया है कि पढ़े लिखे समझदार लोग जिन्हें सब पता होता है, वो भी कभी-कभी सेफ्टी रूल्स को ताक पर क्यों रख देते हैं? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी का आखिर मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिसी या नियमों की मोटी मोटी किताबें नहीं है, बल्कि ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जो हर एक कर्मचारी की सुरक्षा और भलाई को सबसे ऊपर रखता है। अगर किताबी भाषा में देखें तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी उन सभी तौर तरीकों और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का सेट है जो वर्कप्लेस पर मौजूद खतरों से लोगों को, मशीनों को और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए बनाई गई हैं। मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसमें हर चीज शामिल है। लेकिन इन सब भारी भरकम शब्दों को अगर एक तरफ रख दें तो इसका मकसद बहुत ही सीधा और दिल को छूने वाला है। इसका असली लक्ष्य बस इतना है कि जो भी इंसान सुबह काम पर आए वो शाम को ठीक उसी तरह सही सलामत अपने घर, अपने परिवार के पास वापस लौट जाए। बस यही इसका सबसे बड़ा सच है। अब देखिए, अक्सर सेफ्टी को एक खर्चे की तरह देखा जाता है। कंपनी को लगता है कि इसमें पैसा लग रहा है, पर सच तो ये है कि एक अच्छी सेफ्टी कल्चर के फायदे इतने ज्यादा हैं जो सिर्फ दुर्घटनाएं टालने से कहीं आगे जाते हैं। ये असल में एक बहुत बड़ा बिजनेस एडवांटेज है, और ये फायदे कई लेवल पर काम करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी तो है इंसानी पहलू, कम चोटें, कम बीमारियां और सबकी सलामती। फिर आते हैं फाइनेंशियल फायदे, जैसे कि बीमा का खर्च कम होता है, भारी भरकम जुर्माने से बचाव होता है। इतना ही नहीं, जब लोग सेफ महसूस करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और काम भी बेहतर होता है। और आखिर में इससे कंपनी की मार्केट में इज्जत और भरोसा दोनों बढ़ते हैं। तो अगर फायदे इतने सारे हैं तो फिर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, लोग नियम क्यों तोड़ते हैं? और इसका जवाब छिपा है एक चीज में, जिसे कहते हैं मोटिवेशन गैप। मतलब जानने और करने के बीच की जो खाई है। देखिए, नियम जानना एक बात है, हम सब जानते हैं कि हेलमेट पहनना जरूरी है या सेफ्टी बेल्ट लगानी है, लेकिन उन नियमों को मानना हर रोज बिना किसी चूक के, वो बिल्कुल अलग कहानी है। असली चैलेंज ज्ञान होने में नहीं, बल्कि उस ज्ञान को एक्शन में बदलने में है। तो इस खाई को भरें कैसे? जानने को करने में कैसे बदलें? इसका जवाब है मोटिवेशन, यानी प्रेरणा। प्रेरणा ही वो पुल है जो ज्ञान को कर्म से जोड़ता है। यही वो ताकत है जो लोगों से सही काम करवाती है, तब भी जब उन्हें कोई देख ना रहा हो। ठीक है, तो ये पुल बनेगा कैसे? आइए अब उन 5 रणनीतियों पर नजर डालते हैं जिनसे एक मजबूत सेफ्टी कल्चर बनाया जा सकता है। एक ऐसा कल्चर जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि असल में काम करे। ये 5 कदम हैं। पहला, सेफ्टी को इमोशनल क्यों से जोड़ना। दूसरा, लीडरशिप का खुद मिसाल बनना। तीसरा, बाल बाल बचने यानी नियर मिस की रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना। चौथा, ट्रेनिंग को बोरिंग लेक्चर से बदलकर दिलचस्प बनाना। और पांचवां, विजुअल मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना ताकि सेफ्टी हमेशा आंखों के सामने और दिमाग में रहे। चलिए, इनमें से कुछ सबसे जरूरी कदमों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला कदम है क्यों से जुड़ना। देखिए, सेफ्टी रूल्स कंपनी के मुनाफे के लिए नहीं होते, वो असल में कर्मचारियों के परिवार वालों के लिए होते हैं। लोगों को ये एहसास दिलाना कि वो किसके लिए सेफ रह रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, ये किसी भी रूल बुक से ज्यादा पावरफुल होता है। और फिर आता है शायद सबसे जरूरी पॉइंट, लीडरशिप। सोचिए, अगर मैनेजर ही हेलमेट नहीं पहनेगा तो वो अपने किसी भी वर्कर से इसकी उम्मीद कैसे कर सकता है? नियम अपनी ताकत उसी पल खो देते हैं। सेफ्टी कल्चर हमेशा ऊपर से शुरू होता है और फिर नीचे तक आता है। तीसरी कमाल की स्ट्रैटेजी है नियर मिस कल्चर बनाना। इसका मतलब ये है कि ऐसी घटनाओं को रिपोर्ट करने के लिए लोगों को बढ़ावा देना जहां एक्सीडेंट होते होते बचा हो। जब लोग बिना सजा के डर के खतरों के बारे में बताते हैं तो बड़ी दुर्घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सकता है।
इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ट्रेनिंग को असली घटनाओं के उदाहरणों से दिलचस्प बनाना और विजुअल मैनेजमेंट जैसे कि साफ साइन और कलर कोडिंग का इस्तेमाल करना सेफ तरीके से काम करने को और आसान बना देता है। तो इन सारी रणनीतियों का आखिर मकसद क्या है? इन सबका लक्ष्य एक ही है, सेफ्टी को एक मजबूरी या जरूरत से निकालकर एक आदत में बदलना, एक ऐसी चीज जो काम का हिस्सा लगे, बोझ नहीं। आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। असली लक्ष्य ये है कि सेफ्टी सिर्फ एक नियम न रहे, बल्कि लोगों की आदत बन जाए, उनका स्वभाव बन जाए, कुछ ऐसा जो वो बिना सोचे समझे करें, जैसे हम सांस लेते हैं। ये कोई चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि काम करने का यही एकमात्र सही तरीका है। और जैसा कि एलेनोर एवरेट ने बहुत खूब कहा है, सुरक्षा कोई उपकरण नहीं बल्कि एक मानसिक अवस्था है। सब कुछ यहीं हमारे दिमाग में शुरू होता है। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर अपने काम करने की जगहों पर इस सोच को, इस मानसिकता को कैसे बना सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं। इस पर विचार करने के लिए धन्यवाद।